वस्तु कहीं स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम समरी को रिवाइज किए थे। चलिए आज हम बीम की स्थिति यानी वस्तु कहीं स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम किरण आलेख से समझते हैं। ओके, देखिए पहला है जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए ए बी कोई आपका वस्तु है, ए बी क्या है आपका कोई वस्तु है, इसके समांतर कोई किरण आलेख जाएगी तो फोकस से होके परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजर जाएगी। ओके, दूसरा क्या है, सेम क्या होता है, यदि आपका कोई वस्तु ए बी वस्तु के समांतर कोई रे जाएगा तो क्या करेगा, वो भी परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजर जाएगी। ओके, तो जहां आपका दो किरण आपस में कटता है वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो कहाँ कट रहा है तो फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो फोकस पे बनेगा। और कैसा होगा तो बहुत बिंदु आकार का है तो अत्यंत छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा तो वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए 2 नंबर, जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र से परे रखेंगे, मतलब परे मतलब दूर रखेंगे तो क्या होगा। देखिए वक्ता केंद्र यहाँ है आपका, वक्ता केंद्र से क्या है परे, मतलब ये दूर है। क्या है, ए बी हाइट का कोई वस्तु है जो वक्ता केंद्र से क्या है आपका दूर है, मतलब परे है। देखिए ए बी के समांतर कोई रे जाएगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होके आपका गुजर जाएगी। ओके, एक तो आपका ए नियम का पालन करेगा। और दूसरा क्या है, यदि कोई रे यदि वक्ता त्रिज्या से होके वक्ता केंद्र से होके गुजरती है तो पुनः वो वक्ता केंद्र पे ही लौट जाती है। ओके, एक और नियम होता है, जो जब तिरछी कोई वस्तु तिरछी जाती है तो तिरछी ही लौट जाती है। ये आपका परावर्तन का नियम का पालन करता है। ओके, तो चलिए तो देखते हैं हमारा ग्राफ कहाँ कट रहा है। मेरा ग्राफ देखिए किरण आलेख कहाँ कट रहा है, तो हमारा किरण आलेख ए डैश बी डैश पे कट रहा है। तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए डैश बी डैश, और ये एच हाइट का था तो ये एच डैश हाइट का होगा। मतलब देख रहे हैं आप वस्तु ए बी मेरा कितना बड़ा था, मेरा प्रतिबिंब कितना छोटा बना, और कहाँ बना तो हमको वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। ओके, तो चलिए हम बता देते हैं कैसे साइज और बता देते हैं इसका। तो देखिए जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र से परे रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। ओके, और इसका आकार छोटा बनता है और इसका प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ओके, चलिए अगला अगला क्या है, 3 नंबर, जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो चलिए देखते हैं। आपका कोई मिरर है, कोई ए बी वस्तु है, यदि ए बी वस्तु के समांतर कोई आपका किरण आलेख जाएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। ओके, और देखिए ऐसे जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। ओके, इसके बाद देखिए जब कोई रे फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका मुख्य अक्ष होता है, इसके समांतर हो गया। ओके, तो चलिए देखते हैं हम दोनों किरण आलेख कहाँ कट रहा है। तो मेरा किरण आलेख कट रहा है कहाँ पे, तो हमारा किरण आलेख कट रहा है वक्ता केंद्र पर ही कट रहा है। देखिए वक्ता केंद्र पर कट रहा है बट उल्टा हो रहा है। क्या है, वस्तु उल्टा हो रहा है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं क्या सब होता है इसका। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब आपका वक्ता केंद्र पर ही बनेगा और इसका साइज समान साइज का होगा और इसका जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, तो देखिए 4 नंबर है, जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र और तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए आपका ये क्या है, फोकस है और ये आपका वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र है। यदि इस बीच में हम ए बी कोई वस्तु को रखते हैं, ए बी कोई वस्तु के इस बीच में रखते हैं तो देखिए ए बी के समांतर कोई किरण जाएगी तो क्या होगा, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। ऐसे कोई आपका रे जाएगी तो क्या, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये आपका पहला नियम से। अब देखिए जब एक नियम और आपको हम बताए हैं, जब वस्तु क्या चीज़ से, वस्तु फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, तो देखिए मेरा देखते हैं किरण आलेख कहाँ कट रहा है, तो मेरा किरण आलेख वक्ता केंद्र से परे कट रहा है। ओके, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्ता केंद्र से परे बनेगा। ओके, और इसका साइज बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए फोकस पे हमको ए बी वस्तु को हम फोकस पे रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, हम फोकस पे रखे हैं। तो देखिए जब हम वस्तु को फोकस पे रखे हैं तो देखिए कोई किरण आलेख ए बी के समांतर जाएगा, क्या जाएगा, ए बी के समांतर जाएगा तो क्या होगा, फोकस से होके परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजर जाएगा। ओके, इसके बाद एक नियम और आपको हम बताया, जब वस्तु वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो पुनः वक्ता केंद्र पर ही लौट जाती है। ओके, तो देखिए दोनों मेरा यहाँ पे देखिए मेरा कहीं पे इसका किरण आलेख कट नहीं कर रहा है। जब मेरा दोनों किरण आलेख कट नहीं कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आप नहीं बता पाइएगा। इसीलिए ये इसको हम बोलते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पे बनेगा। ऐसे भी आपको दिख नहीं रहा होगा, कहीं भी कटेगा भी तो जहाँ नहीं कटेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ओके, चलिए और इसका हम प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से भरा बनेगा। ओके, चलिए साइज उसका वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके, चलिए 6 नंबर में क्या है, देखिए 6 नंबर में है आपका
जब वस्तु को हम पॉल और फोकस के बीच में रखते हैं, चलिए क्या है वस्तु को जब हम ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ध्रुव होता है, ध्रुव जिसको हम पी बोलते हैं, और ये फोकस इस बीच में ए बी वस्तु को रखते हैं। तो पहला नियम होता है, जो ए बी के वस्तु को किरण लेके जाएगी तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। देखिए ए से ये कोई वस्तु है, इसके डी से टकरा के क्या होता है, फोकस से होकर गुजर रही है। ओके, इसके बाद देखिए एक नियम और बताए हमको, यदि कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो पुनः वक्ता केंद्र पर ही लौट जाती है। ओके, तो देखिए इसके बाद हम इसको आगे तक क्या करते हैं, डॉट 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 करके बढ़ाएंगे, कहीं जहाँ जो का ये बात आपको काल्पनिक होता है, ठीक, क्योंकि दर्पण के जस्ट सामने में हो रहा है। ओके, हम इसको मिला रहे हैं, तो मिलाए जहाँ जो कट गया मेरा, जहाँ किरण आलेख आपस में कट गया, तो वहाँ पे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कोई ए बी वस्तु था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु के सामने बना, सामने मतलब सीधा, तो ए डैश बी डैश, तो वस्तु से और वस्तु से कैसा है, थोड़ा वस्तु के साइज से बड़ा बना। ओके, आप याद रखिएगा। तो इसका जो होगा साइज कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, और कैसा होगा, इसका प्रकृति कैसा होगा, तो सीधा होगा और काल्पनिक होगा, जिसको हम आभासी भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए अगला, अवतल दर्पणों का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं, तो देखिए पहला नंबर, समांतर टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओके, आपका जो अवतल दर्पण का उपयोग जो है, तो पहला के अनुसार बताते हैं, टॉर्च सर्च लाइट, वाहन को हेडलाइट में किया जाता है इसका उपयोग। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट बता रहा है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। देखिए जो आपको डॉक्टर और होते हैं ना, जो दांत में जो कोई चीज़ देखना रहता है, तो उसको क्या करते हैं, वो बड़ा दिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ओके, 3 नंबर में बोला है, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, देखिए आप लोग गए होंगे कभी हो हजामत बनाने, यानी कि केस दाढ़ी बनाने के लिए, तो वहाँ पे देखिएगा कि आपका प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखता होगा। तो इसका उपयोग करते हैं हम, सैलून और में इसका उपयोग किया करते हैं। चलिए चौथा है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में इसका उपयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाय।